चीखती किताब। अभिषेक को बचपन से ही पुरानी और रहस्यमयी किताबें इकट्ठा करने का शौक था। वह अक्सर पुरानी लाइब्रेरीज और किताबों की दुकानों में घूमता रहता, इस उम्मीद में कि उसे कोई ऐसी किताब मिले जो दुनिया में किसी और के पास न हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी यह जिज्ञासा उसे मौत के दरवाजे तक ले जाएगी। रहस्यमयी दुकान। एक दिन वह शहर के पुराने हिस्से में एक गली में गुजर रहा था, जब उसकी नज़र एक जर्जर अंधेरे में डूबी किताबों की दुकान पर पड़ी। दुकान पर कोई नाम नहीं था, बस एक टूटा हुआ बोर्ड लटक रहा था। अंदर घुसते ही उसने देखा कि दुकान में केवल एक बूढ़ा दुकानदार था, जिसकी झुर्रियों भरी आंखों में एक अजीब चमक थी। तुम कुछ खास खोज रहे हो? दुकानदार की आवाज़ भारी और गूंजती हुई थी। हाँ, कुछ ऐसा जो अनोखा हो, अभिषेक ने जवाब दिया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए एक धूल से भरी काली किताब निकालकर उसके सामने रख दी। चीखती किताब। अभिषेक ने किताब उठाई। वह बहुत पुरानी लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे लगा कि किताब के कवर के अंदर कुछ हिल रहा है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। इस किताब को पढ़ने वाला का अंत कभी अच्छा नहीं होता, दुकानदार ने धीरे से कहा। लेकिन अभिषेक को डर नहीं लगा। उसने तुरंत वह किताब खरीद ली और अपने घर चला गया। किताब की पहली कहानी। घर जाकर उसने किताब का पहला पन्ना खोला। एक कहानी लिखी थी एक आदमी के बारे में जो देर रात एक सुनसान सड़क पर चलते हुए किसी अदृश्य चीज की आहट सुनता है, और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, कोई उसका गला घोंट देता है। अभिषेक कहानी पढ़कर हंसा। कोई भी डरावनी कहानी लिखकर इसे शापित बता सकता है, उसने सोचा। लेकिन तभी खिड़की के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह महज एक इत्तेफाक था, शायद। किताब की दूसरी कहानी। अगली रात अभिषेक ने दूसरी कहानी पढ़ी। एक लड़की जिसने एक पुरानी किताब से एक डरावना मंत्र पढ़ा और फिर उसे अपने ही कमरे में अजीब आकृतियाँ देखने लगी। अंत में वह अचानक गायब हो गई। अब अभिषेक को थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी थी। तभी कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। खिड़की के शीशे पर धुंधली उंगलियों के निशान उभर आए। उसकी शरीर कांप उठा। क्या ये सब सच में हो रहा था? अभिषेक की बारी। अब वह डरा हुआ था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस किताब को पूरा पढ़कर ही रहेगा। उसने आखिरी पन्ना पलटा। उस कहानी का शीर्षक था अभिषेक की मौत। उसका गला सूख गया। पन्नों पर उसी का नाम था। एक आदमी जो शापित किताब पढ़ रहा था, और जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पूरा किया, उसकी खिड़की खुल गई और एक साया अंदर आ गया। अभिषेक ने डर के मारे किताब फेंक दी, लेकिन तभी खिड़की जोर से खुल गई और कमरे की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। किसी ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम कहानी के किरदार हो। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे ढूंढने आए तो उसका कोई नामो निशान नहीं था। बस उसकी मेज पर वही काली किताब रखी थी। उस किताब का आखिरी पन्ना अब बदल चुका था। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वह अगला किरदार बन जाएगा। धन्यवाद मित्रों। ये डरावनी कहानी आप लोगों को कभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।